बड़ी खबर हरियाणा की है। 50 और युवक अमेरिका की ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 16 युवक करनाल जिले के हैं। कैथल के 14, कुरुक्षेत्र के 5, पानीपत का 1 युवक शामिल है। इससे पहले जनवरी से जुलाई तक भी हरियाणा के 604 युवा डिपोर्ट हुए थे। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। इनमें से कोई कई साल से अमेरिका में रह रहा था, तो कोई कुछ महीने पहले ही गया। तब से ये युवा विदेश में ही रह रहे थे। इनमें से कुछ एक को तो जेल में भी बंद किया हुआ था। डिपोर्ट किए गए सभी लोगों की उम्र 25 से 40 साल के बीच की है। कोई जमीन बेचकर अमेरिका गया तो किसी ने कर्जा लिया हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी युवाओं को कैथल के पुलिस लाइन में से ले आई है। वहीं इन युवकों में एक युवक पानीपत के सराना का भी रहने वाला है, जिसकी पहचान साहिल के रूप में हुई है और वो शनिवार रात को जिले में पहुंचा है। पुलिस जांच में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। वहीं अंबाला के रहने वाला युवक जो अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, उसके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। मैंने सपने घर अच्छा देखने के लिए बच्चों के लिए सजाए थे कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं 35 लाख में अमेरिका गया था, तो मैं अच्छा उधर कुकिंग का काम उधर ही सीखा, उधर ही मैंने किया। जैक्सनविल फ्लोरिडा के अंदर अच्छी जॉब करता था, अच्छा मालिक था, मगर ट्रंप ने मेरे को पकड़ के तो वापस इंडिया भेजा गया। तो उसके लिए मैं बहुत दुख है कि मेरा 35 लाख है जो डूब चुका है। काफी मेहनत के पैसे थे। हाँ, मैंने इधर भी जिम्मेदारा खेती करके मेहनत से कमाया हुआ था पैसा, तो मेरा पैसा वेस्ट में गया। तो मेरे को दुख है, मेरे बच्चे जवान है। मैं वापस आया, मैं बहुत खुशी से, बहुत उम्मीद से, बहुत लाइक करता था अमेरिका को कि अच्छी कंट्री थी। तो ट्रंप जी ने वापस भेजे हैं, बहुत ज्यादा इंडियन भेजे हैं। तो उम्मीदों पे पानी फिर गया कि नहीं कुछ कर पाया। नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। ये मेरे को भी मुश्किल लगा, मेरे पैर सूजे हुए हैं। नहीं करना चाहिए। 25 घंटे बेड़ियां लगी हैं। मोदी सरकार कुछ ना कुछ हेल्प करे। बच्चे जवान है, बेटी जवान है, कुछ ना कुछ हेल्प करे, हम भी थोड़ा उठ सकें। किसान है, 6 महीने बाद हमारे पास आता है, दवाई वाला भी लेके जाता है, लेबर भी देते हैं, मंडी में खर्चा देते हैं। हमारे को तो कुछ नहीं बचता। जिम्मेदार को तो खाली वो ही है कि तेरे पास जमीन है, पैसा तो नहीं ना। हमारी हेल्प करनी चाहिए। यूरिया इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, तो क्या जिम्मेदार कैसे परिवार को पालेगा? अगर यहाँ सब कुछ ठीक होता तो आप जाते? यहाँ ठीक होता तो कौन जाएगा? कौन अपना परिवार छोड़ के इतने दूर समुद्रों में पार बैठेगा? बच्चे पास नहीं है, कल को इधर कुछ हो जाए, घर आने वाले नहीं है, कौन जाएगा इधर से छोड़ के? अगर मोदी जी इधर अच्छा करेंगे, जो अनपढ़ हैं, हम नहीं पढ़े, हमारा कुछ सोचेंगे, तो हम क्यों जाएंगे छोड़ के अपना देश? वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे थे और जब भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने के सवाल उनसे किए गए तो उन्होंने कहा कि इसको अन्यथा नहीं लेना। मुझे ध्यान में है, मैं जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, मैंने कहा था कि ये जो डंकी रूट है ये लोगों के लिए ठीक नहीं है और परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। हम चाहते हैं कि युवकों को रोजगार मिले। लोग इसको अदरवाइज न लेना, मुझे ध्यान में है। मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था ये जो रूट डंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो। लेकिन जहां भी कहीं विदेश में जाना है विधिवत तौर तरीके से जाए। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनको सुविधा देते हैं, उनको वीजा लेके देने में भी सुविधा देते हैं, और वहाँ प्लेसमेंट में भी अभी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार में जो हमने बनाया था उसके माध्यम से इससे पहले भी काफी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है। बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहां काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाएं, बिना तौर तरीके से जाएंगे तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं, जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा करेगा। यहाँ भी बांग्लादेश के कितने लोग आए हुए हैं और अगर
देखिए ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी अगर कोई किसी देश का कोई नियम है उसका उल्लंघन करने में उनका निर्णय है। हमारे यहाँ जंजीरें हमारे लोग नहीं लगाते हैं, उनके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दोषी को क्या सजा देनी है उनकी उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर करनाल संदीप ने बताया कि सभी 16 युवकों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सीएम फ्लाइंग की स्कोर टीम सभी युवकों को करनाल लेकर आई थी। सभी युवक सकुशल हैं और परिजनों के हवाले सबको सौंप दिया गया है। आज सुबह 16 लोग जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं डिपोर्ट हुए हैं, उनको उनके फैमिली के हवाले कर दिया गया। इसमें किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? ये तो मेट्रो इन्वेस्टिगेशन है, वेरीफाई करेंगे। कहाँ से? जिला करनाल के रहने वाले हैं, 16 लोग अलग अलग गाँव से हैं। लीगल माइग्रेट से धमकी माध्यम से? हाँ, वो अभी डिपोर्ट हुए हैं, उसका क्लियर करेंगे। जैसे पूरे हरियाणा से आया 50, उसमें से 16 लोग करनाल के हैं। सारे रूरल एरिया से है, कुछ शहर से भी है जी? अलग अलग जगहों से हैं सभी लोग, जैसे कि सभी को उनके फैमिली मेंबर्स के हवाले कर दिए गए। वहाँ पे आपकी टीम में गई थी लेने के लिए सर करनाल के जो लोग को लेते हैं जो जैसे कि उन्होंने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने लाकर इनको पुलिस लाइन ले जाकर इनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। पुलिस लाइन में उनको लेकर आया गया था, कोई मारपीट पूछताछ में जिसका रिपोर्ट बनाना है? वो मेट्रो इन्वेस्टिगेशन अभी जांच चल रही है, कितने समय पहले अभी वेरीफाई किया जाएगा, वैसे तो पेरेंट्स के हवाले कर दिए। ऐसा भी है? साहब इनको लेके आने का तरीका क्या था जो वहाँ से डिपोर्ट किया है, वो क्या था? यात्री विमान में आए हैं या अलग से कोई फ्लाइट पे ले जाएंगे? ये तो कैसे बता सकते तो युवाओं से अपील करेंगे कि डंकी रूट के माध्यम से ना जाए विदेश। हाँ बिल्कुल, जो है डंकी रोड पे एक गलत रास्ता है। मेरा तो यही मैसेज है भी ना कोई अडॉप्ट करे इस रास्ते को। और माइनर की बात छोटा बच्चा भी का कोई 18 साल से कम एज का भी है कोई? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं है। अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं प्राप्त हुई। अगर कोई इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो लगातार जो है अमेरिका युवकों को डिपोर्ट कर रहा है। 50 और युवकों को डिपोर्ट कर दिया गया है। कोई कर्ज लेकर गया था तो किसी ने जमीन बेची थी। फिलहाल अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।